रात मेरी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग और पेनफुल मोमेंट बन गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने ही फैमिली पार्टी में सबके सामने फोर्स किया कि मैंने अपनी पेंट हाउस की चाबियां अपनी बेरोजगार बहन रिया को दे दो। हाँ, वही पेंट हाउस जो मैंने खुद की मेहनत से लिया था। पापा स्टेज पे खड़े थे, हाथ में मिक जैसे किसी शादी के होस्ट हो, और बोल रहे थे कि अर्जुन अपना घर अपनी बहन को गिफ्ट करेगा। और मैं क्राउड के बीच खड़ा था, बिल्कुल शॉक्ड। मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। पापा का फेस एक सेकंड में शेडी हो गया। एक फोर्स्ड स्माइल से उनकी आंखों की गर्मी क्लियरली दिख रही थी। उन्होंने मिक साइड में रखा और सीधा मेरे पास आए। उनकी आवाज इतनी लो थी कि सिर्फ मैं ही सुन सका। तू पब्लिक में हमारी बेइज्जती कर रहा है। और अगले ही सेकंड उनका हाथ मेरे गाल पर इस जोर से लगा कि मैंने एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। आवाज इतनी लाउड थी कि हॉल के वायलिन वाले म्यूजिशियन ने भी अपना बो रोक दिया। एक लाल बूंद मेरे मुंह के कोने से निकलकर सेव्ड मार्बल फ्लोर पर टपक गई। पूरा हॉल फ्रीज हो गया। 30 गेस्ट खड़े थे, लेकिन एक भी इंसान आगे नहीं आया। न मेरी माँ, न मेरी बहन, न कोई फैमिली फ्रेंड। सब सिर्फ शॉक में देखते रहे, जैसे कोई टीवी ड्रामा लाइव चल रहा हो। मैं वहां खड़ा था, शीक बर्निंग, डिग्निटी ब्रोकन, और दिल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से कुछ तोड़ दिया हो। फिर मैं कामली वाहन से निकल गया। लोगों की नजरें मेरे पे थी, पर किसी का भी स्टेप मेरे तरफ नहीं हुआ। हॉल के बाहर कॉरिडोर में थोड़ी ठंडी हवा लग रही थी। मिरर के सामने रुककर मैंने अपने आप को देखा। का लाल आंखें गुस्से से हैवी, पर अंदर एक अजीब सा सुकून। शायद इसलिए क्योंकि मैं पहली बार खुद के लिए खड़ा हुआ था। मैंने फोन निकाला, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और एक ही नाम पे तब किया, दादी। कॉल कनेक्ट होते ही उनकी आवाज आई, हाँ बेटा, मेन सीधा बोला। पापा ने सबके सामने थप्पड़ मारा। एक छोटा सा साइलेंस हुआ। फिर उन्होंने बिल्कुल काम टोन में कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। 30 मिनट, नो ड्रामा, नो क्वेश्चंस, नो इमोशनल लेक्चर, बस सीधी बात। उन्होंने फोन रख दिया। मैं वापस हॉल के कॉर्नर में जाकर खड़ा हो गया, सबको देखते हुए। पापा फिर से नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे उन्होंने मुझे नहीं, किसी स्ट्रेंजर को मारा हो। लोग उनको बर्थडे विशेस दे रहे थे। मम्मी गेस्ट्स को गाइड कर रही थी, और रिया अपनी सिल्वर सीक्वेंट ड्रेस में सेल्फीज क्लिक कर रही थी। जिस घर में मैंने बचपन से इज्जत ढूंढी, आज वहां मुझे एक इंसान भी नहीं मिला जो पूछे कि मैं ठीक हूं या नहीं। हॉल का एनवायरनमेंट फेक लाफ्टर से भरा था, पर हवा में एक टेंशन फील हो रही थी, बिकॉज सबने वो सीन देखा था, लेकिन सब चाहते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने वॉच चेक की, 30 मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट। तभी मैंने फ्रंट डोर के पास एक रिदम सुना, हील्स की स्टेडी शार्प टैपिंग। पूरा हॉल लिटरली एक सेकंड के लिए ब्रीथ लेना भूल गया। नेवी ब्लू कोट, सिंपल क्रीम सरी, सिल्वर हेयर परफेक्टली टाइड, और आंखों में वो पावर जिससे लोग बिना रीजन के रिस्पेक्ट करते हैं। डैडी अंदर आए। रूम की वाइब्स चेंज हो गई, जैसे कोई जज कोर्ट रूम में एंटर करता है। उन्होंने न स्माइल दे, न बर्थडे विश की, न किसी को ग्रीट। सीधा हॉल के सेंटर में रुक गई और फ्लोर पे वो लाल बूंद जहां मेरे खून का स्टेन था, उस पर नजर टिकाई। फिर उन्होंने पापा की तरफ देखा, ये खून किसका है? पापा ने फोर्स्ड स्मेल किया। अरे माँ, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दी, टेंशन मत लो। डैडी ने उनकी बात मिडवे कट कर दी, मिसअंडरस्टैंडिंग इज हैपेंड। पापा का फेस ब्लॉक हो गया। मम्मी ने बीच में बोलने की ट्राई की, माँ, गेस्ट। डैडी ने हाथ उठाकर उनको भी शट कर दिया। मैं रिपीट नहीं करती, ये खून किसका है? पूरा हॉल चुप। रिया ने आंखों से पापा को सिग्नल किया जैसे कुछ बोल दो। कबीर ऑकवर्डली साइड हो गया। पापा ने फाइनली बोला, अर्जुन का। ददी ने उनकी आंखों में सीधा देखा और कामली कहा, और थप्पड़ भी अर्जुन को मारा? पापा ने कुछ बोलना ट्राई किया, पर वर्ड्स फंस गए। ददी ने उनका अटेम्प्ट इग्नोर कर दिया। उसके बाद उन्होंने सबके सामने एक लाइन बोली जो पूरी फैमिली की पावर डायनामिक को एक सेकंड में पलट गई। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं इसको ठीक करने के लिए, वरना फिर मैं हैंडल करूंगी अपने तरीके से। हॉल में ऐसे साइलेंस ड्रॉप हुआ जैसे किसी ने ऑक्सीजन कट कर दिया हो। मेरा हार्ट लिटरली फास्टर बीट कर रहा था, पर दादी के टोन में जो कॉन्फिडेंस था, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को भी डबल कर दिया। पापा ने माफी मांगने का ट्राई किया, माँ अब बात को। दादी ने फिर से कट किया, नहीं, यहाँ कोई बात घुमाएगा नहीं। सब लोगों ने देखा है तुमने क्या किया। उनकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट भी था, कुछ सभी, पर सबसे ज्यादा एक कमांड थी जो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। रिया ऑलमोस्ट क्राई फेस बना रही थी। मम्मी का मेकअप लिटरली हिल चुका था। कबीर ने फोन बंद कर दिया जैसे कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा हो, और उसको लगा कि अब सब उल्टा पड़ जाएगा। डैडी ने फिर मुझे देखा। उनकी आंखों में एक ही मैसेज था, आज झुकना मत। उस मोमेंट मुझे समझ आया कि ईयर से मैं जिस फैमिली को सपोर्ट दे रहा था, पैसों से, इमोशन से, पेशेंस से,
वो फैमिली मुझे एक सेकंड में सैक्रिफाइस करने को रेडी थी, और जिस इंसान को सब कमजोर समझते थे वो आज मेरी तरफ से स्टैंड लेने आ गई थी। हॉल के क्लॉक ने 9 बजने का डिंग दिया। डैडी ने अपनी स्टिक से फ्लोर पे एक लाइट टैप की। टाइम्स अप। बस मोमेंट में जानता था अब आगे जो होगा वो सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं होगा, वो जस्टिस होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक हाई कमेंट कर देना या बता देना कि कहानी कहां से सुन रहे हो। जब कोई अपना रियल दर्द शेयर करता है ना, तो बस यही चाहता है कि कोई सुन रहा हो। और अगर ऐसी रियल ह्यूमन कहानियां, डिग्निटी और बाउंड्रीज वाली स्टोरीज तुम्हें टच करती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा एक क्लिक फ्री है पर स्टोरी टेलर के लिए बहुत वैल्यूबल होता है। मेरा नाम अर्जुन मेहरा है और ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं थी। ये वो रात थी जहां मैं फैमिली के सामने टूट सकता था या खुद को प्रूव कर सकता था। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। टडी के टाइम्स अब बोलते ही हॉल की हवा लिटरली रुक गई। पापा ने एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी जैसे वो सिचुएशन को नॉर्मल बना सकते हैं। मम्मी ने एक फेक स्लिपरी सा एक्सप्रेशन बनाया जैसे बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो। रिया ने अपने टीयर्स रेडी कर लिए थे और कबीर कॉर्नर में फोन बैंड करके ऐसे खड़ा था जैसे कहीं उसका नाम आ गया तो उसकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। डैडी ने एक सेकंड के लिए सबको ऑब्जर्व किया, बिल्कुल बिना ब्लिंक किए। उनका स्टेयर किसी के दिल तक चला जाता है। फिर उन्होंने पापा की तरफ धीरे से वॉक किया, एक एक स्टेप ऐसे जैसे कोर्ट रूम में जज अपनी जगह ले रहा हो। पापा स्टिफ हो गए। डैडी उनके सामने रुक गई और पूछा, सच बताओ राजेश, तुझसे किसने कहा था कि अपने बेटे की मेहनत को किसी बर्थडे केक के साथ फ्री का गिफ्ट बना दे? पापा ने थ्रोट क्लियर किया, मम मैं सिर्फ जेस्चर। पर दादी ने हाथ से उनके वर्ड्स काटे। जेस्चर? किसी से पूछे बिना उसकी प्रॉपर्टी अनाउंस कर देना गेस्चर होता है। पापा चुप हो गए। उनका ईगो उनकी आंखों में दिख रहा था, पर दादी के सामने बोलना उनके बस का नहीं था। दादी ने पॉइंट किया, और थप्पड़ वो भी गेस्चर था? पापा का फेस रेड हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, मां फोगुसे में था। दादी का जवाब सीधा उनके ईगो पर मारा। गुस्सा उस पर किया था जिसने जिंदगी भर इस घर का फर्ज पूरा किया, और जिस लड़की को तू गिफ्ट दे रहा था उसने जिंदगी में एक काम कंप्लीट तक नहीं किया। लेकिन ओनरशिप चाहिए, और वो भी बिना मेहनत। श्रिया ने ड्रामा एक्टिवेट किया, आंखों में आंसू, लिप्स ट्रेम्बलिंग। डैडी प्लीज। मैं तो बस नए घर की बात से इमोशनल हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि भैया को फोर्स किया चाहे। ये सुनकर कुछ गेस्ट ने सिंपैथी वाली एक्सेल छोड़ी, पर दादी सीधा उसकी तरफ मुड़ गई। रिया सैशबॉल, बहन हो इसकी या इसके घर की क्लेमेंट? रिया के आंसू 2 सेकंड्स में रुक गए। उसकी एक्टिंग की बैटरी डाउन हो गई। दादी आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? दादी थोड़ी धीरे से उसके पास गई और बिल्कुल काम टोन में बोली, बेटा एक्टिंग टैब चलती है जब सामने बेवकूफ लोग खड़े हो। रिया का फेस उतर गया। मम्मी ने इंटरवीन करने की कोशिश की। माँ प्लीज काम डाउन, गेस्ट सामने हैं, फैमिली की इज्जत। दादी ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई सर्जन पेशेंट को साइलेंटली वार्न करे। इज्जत तब गिरती है जब माँ बाप अपने बेटे को पब्लिक में थप्पड़ मारते रहें। इज्जत तब नहीं गिरती जब कोई बड़ी औरत सच बोलती है। मम्मी बिल्कुल साइलेंट हो गई। उनके चेहरे पे एक डर था, वो डर जो उन्हें तब होता था जब दादी उनकी अकल को ठीक करती थी। सडनली पापा ने अपना ईगो बचाने के लिए मूव लिया। माँ अर्जुन हमेशा अपने आप को अलग रखता है, फैमिली के साथ टाइम नहीं देता। रिया डिप्रेस्ड थी, उसको सपोर्ट चाहिए था। मैं सिर्फ एक नई शुरुआत देना चाहता था। ये सुनते ही दादी ने एक छोटी सी लाफ निकाली, ऐसी लाफ जो क्लैपिंग से ज्यादा इंसल्ट लगती है। सपोर्ट? तुम्हारी सपोर्ट सिर्फ रिया को चाहिए होती है तब जब पैसा चाहिए होता है, या तब जब उसके सो कॉल्ड प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं? और अर्जुन, जिसने तुम्हारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसने तुम्हारे ड्राइवर्स की सैलरीज टाइम पे रिलीज करवाई, जिसने रोज विला का रेनोवेशन खुद पे किया, उसको किया मिला एक थप्पड़। मम्मी शॉक हो गई। अर्जुन ने रोज विला पे किया? माँ ये आपको किसने बोला? दादी ने उनकी आंखों में देखा। अर्जुन की बैंक स्टेटमेंट्स ने बोला। हॉल में लोग एक दूसरे को देखने लगे। कबीर के दोस्तों ने फिल्मिंग बैंड कर दी। एहसास होने लगा था कि जो स्टोरी उन्होंने सोचा था उसका विलन मैं नहीं हूं। दादी ने फिर मेरी तरफ देखा। अर्जुन बेटा, साख साख बात है, ट्यून कितनी बार इनके बिल्स पे किए? मैं थोड़ा हेसिटेंट हुआ, पर फिर मैंने सच बोल दिया। हर बार जब पापा का ईएमआई लेट होता मैं करता था। मम्मा का हेल्थ प्लान भी मैंने ही रिन्यू किया। रिया के पॉडकास्ट का कैमरा मैंने खरीदा। पापा के ड्राइवर का इंश्योरेंस भी मैं करता हूँ। और मैं रुक गया। हल धीरे से क्वाइट हो गया। और दादी ने सॉफ्टली पूछा। मैंने धीरे से कहा, रिया के शॉपिंग क्रेडिट कार्ड का हाफ आउटस्टैंडिंग भी मैंने ही क्लियर किया। 10 साल एकदम स्टिल हो गया। आंटी ने अपने साथ वाले को विस्पर किया, अरे वाह, सब पैसा इसने दिया और शेमलेस लोग उसको ही स्लैप कर रहे थे। दादी ने
पापा की तरफ मुड़कर पूछा, और तू कह रहा था अर्जुन फैमिली का हिस्सा नहीं है? पापा बिल्कुल ब्लैंक हो गए, जैसे उनका प्यूरिफाइड इमेज एक सेकंड में डिसॉल्व हो गया। रिया का मेकअप टीयर से निकालने लगा, मम्मी का फेस पैची हो गया, और तब डैडी ने सबसे बड़ा स्लो बर्न एक्सपोजर शुरू किया। उन्होंने पापा से पूछा, बाता राजेश, क्या तुमने अपने काम का एक भी अकाउंट अर्जुन को कभी दिखाया? पापा ने दबा हुआ जवाब दिया, नहीं माँ। डैडी, क्या तुमने उसके काम की कभी तारीफ की? पापा, नहीं। डैडी, क्या तुमने उसके पेंट हाउस की एक भी एमी दी? पापा, नहीं। डैडी, फिर ये किस हक से तुमने पब्लिक में यह अनाउंस किया कि वो घर रिया को गिफ्ट करेगा? पापा चुप। फिर डैडी ने मम्मी से पूछा, मीरा, तुमने अपने बेटे को थप्पड़ पड़ते देखा और चुप रही, क्या तुम्हारी जुबान सिर्फ किटी पार्टी में चलती है? मम्मी की आंख भर आई। वाह मेन गेस्ट्स, गेस्ट्स? यहाँ तुम्हारे बेटे का खून गिरा था और तुम्हें गेस्ट्स की टेंशन थी। मम्मी बिल्कुल शैटर हो गई। दादी ने रिया की तरफ देखा, और तुमने कभी अपने भाई को थैंक यू भी बोला उसके सपोर्ट के लिए? रिया ने हिचकी लेकर बोला, मैं कंफ्यूज थी। दादी का रिप्लाई सीधा, कोल्ड और शार्प था। कंफ्यूजन तो तब होता है जब कोई गलती से तुम्हें सपोर्ट ना दे। तुम्हारी प्रॉब्लम तो ये है कि तुम सपोर्ट को राइट समझती हो। रिया का फेस एकदम ड्रेन हो गया। पूरा हॉल अब मेरी साइड हो गया था, इवन उन लोगों का एक जिन्होंने कभी मुझे सीरियसली नहीं लिया। दादी ने थोड़ी देर बाद अपना फाइनल लाइन डिलीवर की, आज रात कोई मुझे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। मैं खुद डिसाइड करूंगी कि इस फैमिली का असली इंसान कौन है और कौन सिर्फ नाम का। रूम बिल्कुल डेड साइलेंट हो गया। फिर उन्होंने पापा की तरफ देखकर कहा, राजेश मेहरा, आज के बाद अर्जुन के बिना कोई भी फैमिली डिसीजन नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई पैसा रिया के प्रोजेक्ट्स में वेस्ट नहीं होगा। और तुम? उन्होंने रिया की तरफ देखा, तुम तब तक 1 रुपये नहीं लोगी जब तक तुम एक पैसा कमा कर नहीं लाती। रिया की आंखों से टीयर्स लिटरली फाउंटेन की तरह गिरने लगे। कबीर शॉक था क्योंकि उसको लग रहा था रिया की फैमिली रिच है, पर अब लग रहा था कि स्क्रिप्ट उल्टा पड़ गया। डैडी ने लास्ट टाइम पापा की आंखों में सीधा देखकर बोला, और अगर एक बार और तुमने अपने बेटे पर हाथ उठाया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। पापा का फेस बिल्कुल सेफ्ड। मम्मी ने चेयर पकड़ ली क्योंकि उनके पैर हिले जा रहे थे। डैडी मुझे अप्रोच करके रुक गई। उनका टोन सॉफ्ट था, बेटा अब तुम बोलो, आज तुम क्या चाहते हो? सब लोग मुझे देख रहे थे, पहली बार, विदाउट जजमेंट, विदाउट सार्काज्म, विदाउट कंपैरिजन। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और सिर्फ इतना कहा, मुझे बस इज्जत चाहिए, बस उतना ही। दादी ने हल्का सा स्माइल किया, वो स्माइल जो सच में किसी को मिलती नहीं, अर्न करनी पड़ती है। इज्जत आज से तुम्हारी है, और जो इसे छीनेगा मैं उसे छीन लूंगी। हॉल के शैंडलियर की लाइट्स एक सेकंड के लिए ब्लिंक की, जैसे रूम भी एक्सेप्ट कर रहा हो कि पावर शिफ्ट हो चुका है। दादी ने मुझे शोल्डर से पकड़कर अंदर वॉक कराया। सब लोग साइड हो गए। पहली बार मेरे पेरेंट्स के घर में मैं साइड कैरेक्टर नहीं, मेन सेंटर था। और अब असली ड्रामा, अब असली टेस्ट, अब असली रिवेंज अभी शुरू होना था। दादी ने मुझे हॉल के सेंटर में ले जाके खड़ा किया। मेरे गाल पे थप्पड़ का मार कभी भी लाल था, पर अंदर कुछ बिल्कुल नया जग चुका था। पहली बार लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। रूम में सब लोग स्टिफ खड़े थे, जैसे किसी जजमेंट का इंतजार कर रहे हो। पापा, मामा, रिया, सबके चेहरे पर एक ही चीज थी, डर। पर वो डर मेरा नहीं, दादी का था। दादी की प्रेजेंस ही ऐसी थी, एक बार वो डिसाइड कर लेती है तो बात वहीं से पलट जाती है। उन्होंने एकदम काम वॉइस में कहा, अब हम सच के साथ ही चैलेंज। फिर उन्होंने हाउस स्टाफ को बुलाया, करवान वो फुटेज लिया जो मैंने कुछ महीने पहले इंस्टॉल करवाया था। मेरे पेरेंट्स एकदम अलर्ट हो गए। पापा ने शॉक में पूछा, कौन सी फुटेज? दादी ने उनकी आंखों में देखकर बोला, जो तुम दोनों को 2 महीने से समझ नहीं आ रही कि मैं बुद्धि हो गई हूं या नहीं। पापा जी बिल्कुल साइलेंट हो गए। थोड़ी देर बाद रोहन एक स्मॉल टैबलेट लेकर आया। दादी ने उसे कनेक्ट किया और एक छोटा सा वीडियो प्ले किया। हॉल के स्पीकर्स म्यूट थे, पर विजुअल सब कुछ बोल रहे थे। वीडियो में मैं कॉर्नर में खड़ा था। पापा मिक पकड़कर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि मैं अपनी पेंट हाउस की चाबियां रिया को गिफ्ट करूंगा। गेस्ट्स क्लैप कर रहे थे। फिर मेरा नो, और फिर वो मोमेंट, पापा का हाथ मेरे गाल पर जोर से लगता हुआ। फुटेज प्ले होता गया। मेरे मुंह से लहू, मार्बल पर बूंद, रिया का फेक शॉक, मम्मा के फेस का ब्लैंक एक्सप्रेशन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। हॉल में एक कलेक्टिव गास्प सुनाई दिया। रोहन ने वीडियो को पॉज किया। पापा का फेस लिटरली बीज रात की तरह सेफ्ट हो गया। उनका प्राइड, उनका ईगो, उनकी सारी फैमिली रेपुटेशन सब एक सेकंड में डिसॉल्व हो गया। दादी ने टैबलेट बंद कर दिया और बोला, मुझे बस यही देखना था
कि जो मैं सोच रही थी वो सही था या नहीं। फिर उन्होंने पापा से पूछा, या बता कि यह भी मिसअंडरस्टैंडिंग था। पापा ने हल्की सी आवाज में बोला, माँ मैं गुस्से में था। दादी ने एक स्टेप उनके पास जाके कहा, गुस्सा तुम्हारा बेटा कंट्रोल करे या तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे बेटे की इज्जत को तोड़ता रहे। पापा ने जवाब नहीं दिया। फिर दादी ने मुम्मा की तरफ देखा, मीरा तुमने क्यों कुछ नहीं बोला? तुम माँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे पहले अपने बच्चे की होती है। मुम्मा ने आंखों से टीयर्स वाइप किए। माँ मैं इन लोगों के सामने कुछ कह नहीं पाई। दादी ने उनकी बात काट दी। जिस माँ को अपने बेटे की चीख से ज्यादा लोगों की नजर की चिंता हो, वो माँ नहीं सिर्फ होस्ट होती है। मम्मी बिल्कुल टूट गई थी। उन्होंने पल्लू से फेस कवर किया। फिर दादी रिया के पास आई। रिया सीधी खड़ी थी, आंखों में टीयर्स रेडी। दादी ने बिल्कुल सीधा पूछा, साख बात था, क्या तुझे पता था पापा ये अनाउंस करने वाले हैं? रिया ने अपना लोअर लिप बाइट किया, कुछ सेकंड्स तक एक्ट की, फिर बोला, नहीं दादी मुझे नहीं पता था। दादी ने उसकी आंखों में डायरेक्टली देखा। ट्रूथ मैट बॉल, मैंने तेरे फोन की गैलरी चेक की थी एक बार जब तू सो रही थी। तेरी फ्रेंड ने तुझे मॉर्निंग में ही टेक्स्ट किया था, फाइनली गेटिंग द पेंटहाउस टुनाइट। रिया फ्रीज हो गई, पूरा हॉल शॉक में। कबीर ने शौक से उसकी तरफ देखा। दादी ने कामली बोला, तुम प्लान कर चुकी थी और मेरा बेटा सिर्फ एक लाइव ड्रामा का विक्टिम बन गया। रिया के आंसू अब असली वाले थे। वो अपने हाथ से फेस कवर करके बैठ गई। कबीर उसके पास गया नहीं। उसको भी समझ आ गया था कि इस लड़की को सब चीजें मिलती रही है बिना मेहनत के। दादी ने थोड़ी देर सबको देखने दिया, साइलेंस को अच्छी तरह सेटल होने दिया। फिर उन्होंने सबके सामने मुझे एड्रेस किया, अर्जुन बेटा, आज तेरी इज्जत को जो चोट लगी है वो चोट तेरी वजह से नहीं, इस परिवार के लोगों की वीकनेस की वजह से लगी है। मेरे थ्रोट में एक लंप बन गया। इतना साल मैं चुप रहा, एडजस्ट करता रहा, टॉलरेट करता रहा, पर आज कोई मेरे लिए बोल रहा था। दादी ने मम्मी पापा की तरफ देख कर कहा, आज रात से एक नया रूल होगा। अर्जुन के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं होगा जब तक उससे पूछा न जाए, और अर्जुन के काम के रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होगी। पापा ने बिल्कुल डिफीटेड वॉइस में बोला, ठीक है माँ। दादी ने फिर बोला, और रिया ने रुका हुआ सांस लिया, तू तब तक एक पैसा नहीं ले सकती अर्जुन से या घर से जब तक तू अपने दुम पे कमाने नहीं लगती, समझी? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। फिर दादी ने सबको छोड़कर मुझे साइड पे ले गए। हॉल के कॉर्नर में हम दोनों खड़े थे और उनका हाथ मेरे शोल्डर पर था। बेटा, उन्होंने सॉफ्टली बोला, इज्जत लेने नहीं मिलती, इज्जत अपने स्टैंड से मिलती है। आज तूने स्टैंड लिया, इसीलिए मैं यहां हूं। मेरे आंखों में पानी आ गया पर मैं रो नहीं सका, बस चेस्ट हैवी हो गई। दादी ने मेरी आंखों के निशान उंगली से एक हल्का सा रुप किया, जैसे बचपन। माइंड कहती थी, तू कब तक ये सब सहेगा? तुझे पता भी है ट्यून कितना दिया है और उन्होंने कितना लिया? मैंने स्लोली सिर हिलाकर कहा, दादी बस मैं थक गया हूं। दादी ने कहा, थकना नॉर्मल है लेकिन झुकना गलत। वो मुझे लेकर हॉल के बीच वापस गई। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की, आज अर्जुन इन सब चीजों से फ्री है। जो लिया गया उसका हिसाब मैं करूंगी। पापा ने पूछा, क्या मतलब? दादी ने काल्मली बोला, आज से मैं हाउस होल्ड फंड अपने कंट्रोल में ले रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग, कोई अननेसेसरी खर्चा, कोई रिया का पैशन प्रोजेक्ट, कुछ नहीं, जब तक ये लोग सीखे नहीं कि पैसा कमाना क्या होता है। मम्मी ने ऑलमोस्ट प्लीड किया, माँ प्लीज। लोग क्या कहेंगे? डैडी का जवाब एकदम शार्प था, लोग वो कहेंगे जो मैं उन्हें कहने दूंगी। हॉल में एक सॉफ्ट गास्प फिर से हुआ और फिर दादी ने मुझे कहा, बेटा अब तू अपना घर वापस जा। कल सुबह तू फ्रेश दिमाग से डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। आज के लिए बस इतना समझ ले कि तू अकेला नहीं है। मैं स्लोली डोर की तरफ चला। सब लोग साइड हो गए। पहली बार किसी पार्टी में मैं बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं, सेंटर था। गेट पर पहुंच के मैंने दादी की तरफ मुड़कर देखा। वो मुझे देखकर एक स्लाइट नोट दे रही थी, एक नोट जो कहती थी, जा बेटा अब तू अपनी जिंदगी का मालिक खुद है। मैं कर में बैठा, डीप ब्रेथ ली, और वो वेट जो सालों से चेस्ट पे था जैसे हल्की सी क्रैक पड़ गई। रात का मुंबई साइलेंट था, रोड्स खाली थे, सिटी की लाइट्स मेरे विंडशील्ड पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। मेरे गाल का बर्निंग मार्कअप स्लो हो रहा था, पर उस थापड़ ने मुझे सिर्फ पेन नहीं दिया, क्लैरिटी दी थी। मेरे पेरेंट्स ने एक चीज भूल गई थी, अगर इंसान जिंदगी भर चुप रहे तो लोग यूं समझबूर समझते हैं, लेकिन एक दिन जब वो इंसान नो बोल दे तो पूरा सिस्टम हिला देता है। और मेरी नो फाइनली वहीं से शुरू हुई थी। रात के 2 बजे मैं अपने पेंट हाउस पहुंचा, दरवाजा लॉक किया, लाइट्स डिम थे। काउच पर बैठकर मैंने अपने कफलिंग्स हटाए। एक कफलिंग पर अब भी थोड़ा सा ड्राइड ब्लड लगा हुआ था। मैंने यूस हाथ में पकड़कर धीरे से कहा,
बस आज के बाद कोई मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कभी नहीं। विंडो के बाहर समुंदर की आवाज आ रही थी। वेव्स सॉफ्टली शोर पे क्रैश हो रही थी। मैं खिड़की के पास गया, सिटी को देखा और एक बात समझ आ गई। ये रात पेनफुल जरूर थी, पर यह मेरी रीबर्थ थी। कल का दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लाएगा। पर एक चीज क्लियर थी, अब मैं किसी के लिए एटीएम नहीं, डोरमट नहीं, बैकअप प्लान नहीं। अब मैं सिर्फ एक इंसान हूं, अपनी रिस्पेक्ट का ओनर। और जहां इज्जत नहीं, वहां मैं नहीं।